हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बीसीए का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जो आज की जो वीडियो है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। फर्स्ट वीडियो है, मैं आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एक्सरसाइज का भी। ठीक है, जैसा कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि बुक वगैरह बता दो सर, कौन सी बुक लें। तो देखिए, पहला तो ये कि बुक वगैरह अगर आप देखोगे, आप लोकल रिटेलरों पे अभी अवेलेबल इतनी है नहीं, और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और बहुत ज़्यादा रेट भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैंने तो अपना किंडल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं वहीं से कोई भी बुक होती है तो वहीं से रीड कर लेता हूँ, या वहीं से लेक्चर वगैरह में कोई भी यूज़ होता है तो वहीं से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप किंडल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, अमेजॉन किंडल का। आ रही है बात समझ में? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट होने वाला है। जो टॉपिक है हमारा क्या होने वाला है? डिटर्मिनेंट होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत होगी नहीं। पर देखिए, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है डिटर्मिनेंट, सारणिक नहीं पढ़ा, तो उनको भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वो कोई भी परेशानी अपने बिल्कुल भी ना माने। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है ना, उन्हें प्रॉब्लम होने की, और सीबीएसई बोर्ड वालों को तो बिल्कुल होएगी नहीं कि भाई सारी बुक वगैरह सब चीज़ें क्या हैं आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगी। और देखिए, जो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बुक वगैरह नहीं लेना चाहते, तो बस वो वीडियो फॉलो कर लो। जो चीज़ मैं करवाऊँ वो उसे अच्छे से कर जाना, आपके फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये क्लास 12th का ही एक टॉपिक है, वहां आपने बेसिक पढ़ा, यहाँ भी आप बेसिक पढ़ोगे, और कुछ क्वेश्चन और कुछ रूल वगैरह नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा, जो डिटर्मिनेंट का जो मार्क्स से बात करेंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लेंथी। देखो, जो आपने देखा होगा मैट्रिक्स तो इस तरीके के आपको रेक्टेंगुलर टाइप के कुछ बॉक्स में देखने के लिए मिलती थी। कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, अंदर क्या होते थे? एलिमेंट। एलिमेंट किसमें होते थे? रो और कॉलम में, पंक्ति और स्तंभ में होते थे। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, मैंने लिखा। तो बेटा ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसी है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रो है? कितनी रो है इसमें? बेटा इसमें 2 तो रो है, ये 1 और 2। आ रही बात समझ में? और 2 ही इसमें कॉलम है। 2 ही क्या है इसमें? कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, कि भाई इसमें 2 ही रो है और 2 ही क्या है? मेरी कॉलम है। आ रही बात समझ में? इन्हें हम किससे दिखाते हैं? R1 से, और इसे दिखाते हैं R2 से। इसे C1 से और इसे दिखाते हैं C2 से। आ रही बात समझ में? रो 1 रो 2 C1 C2, और इसका ऑर्डर क्या? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2 क्रॉस 2, की इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी हमारी 2 हैं। पहले याद रखना, ऑलवेज जो प्राथमिकता दी जाती है वो R को दी जाती है, फिर दी जाती है C को। तो ये तो थी आपकी मैट्रिक्स। पर हमारा जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट इसी का मॉडिफिकेशन है। देखो, डिटर्मिनेंट का जो मार्क होता था वो बेटा ऐसा होता था। अगर मैं इसे ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ 1 2 3 4, तो ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट, ये मार्क ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरीके से जैसे आपने मोड देखा होगा कि भाई कोई नंबर आपको मोड में देखने के लिए मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा? इसमें भी रो 2 है और 2 ही इसमें कॉलम है। आ रही बात समझ में? देखो, इन दोनों में अंतर क्या? पहले एक छोटा सा पॉइंट हम वो जानते हैं। देखो, इनमें अंतर क्या है? अंतर इसमें केवल ये है, ये सोल्वेबल नहीं है, ये सोल्वेबल है। इसे हम हल कर सकते हैं, इसे हल नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें केवल हम ये तो बता सकते हैं कि इसमें रो इतनी है, कॉलम इतनी है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका कोई सा एलिमेंट बता दो क्या कैसा होगा, इतना इसमें बता सकते हैं। बट इसमें भी हम ये सारी चीजें बता सकते हैं कि इसमें रो इतनी है, कॉलम इतनी है, इसका ऑर्डर ये। पर साथ में बेटा हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे सोल्व भी हम इसे कर सकते हैं। अब सोल्व करने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है? देखो, जो ये वाला एलिमेंट होता है इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इधर, 4 की मल्टीप्लाई 1 में, और प्लस आता बीच में। क्या आता? प्लस। प्लस नहीं आता, माइनस आता। याद रखना, डिटर्मिनेंट में माइनस आता है। और जो मल्टीप्लिकेशन जब हम प्रोडक्ट रूल निकालते थे, A इंटू बी, मान लो एक मैट्रिक्स दिया आपको और एक बी मैट्रिक्स दी है, तो यहां मल्टीप्लाई करते थे, वहां प्लस आता था और यहां क्या आता? माइनस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट भी, ठीक है? यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो यहां क्या आता? माइनस। क्या आता है? बीच में माइनस। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। तो क्या आ गया आपका? 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। तो क्या निकल के आ गया? माइनस का 2। तो बेटा ये तो हुआ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को सोल्व करने का तरीका। ठीक है, ये आपने 12th क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, कभी ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं थे और ना यहाँ पर आने के इतने, बीसीए में भी नहीं पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे
बेसिकली क्या है कि ये बेसिक है, बिल्कुल क्या है ये बेसिक। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सोल्व करना आ गया। अब देखो 2 क्रॉस 2 के साथ साथ 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सोल्व करने का तरीका भी जान लो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, कृष्ण प्रकाशन की बुक के अनुसार हम करवाएंगे, तो 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, वो तीनों के तीनों इसी एक्सरसाइज में कर लेंगे। और यहाँ सरस का नियम भी आ जाएगा, एक जो सरस लॉ है इसमें मैं इस वीडियो में वो भी कवर अप कराऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है ना, 2 क्रॉस 2 का आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है ना, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट का। देखो जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 3 2 1 और 2 2 1, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने एक डिटर्मिनेंट ये लिख दिया। अगर मेरे को बेटा इसे सोल्व करना, अगर मेरे को इसे सोल्व करना है तो मेथड क्या होगा, देखो सिंपल याद रखना, पहले तो सिंपल मेथड ही बता रहा हूँ, और जो सरस वाला लो है वो भी आपको बताया जाएगा। देखो ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। जो बेटा मेन डायगोनल होते हैं, ये क्या होते हैं, मेन डायगोनल जो दोनों होते हैं ये प्लस प्लस के होते हैं, और ये 4 एलिमेंट, ये वाले 4 एलिमेंट क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, ठीक है। ये आपकी R1 होती है, R2 होती है, R3, C1, C2, C3। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुसार इसे सोल्व कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं इसे अकॉर्डिंग टू R1, अकॉर्डिंग टू R1। तो देखो वैसे तो मेरे को पता है इसका आंसर क्या आना है, अभी बता देंगे आंसर क्या आना है। देखो अकॉर्डिंग टू मैं R1 कर रहा हूं, इसको मैं A मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला अगर R1 के अनुसार कर रहा हूं तो पहला पॉइंट मेरा किसका, प्लस का, तो पहला पॉइंट प्लस का 1 लिख दो। फिर बेटा देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, ये 4 एलिमेंट है, देखो 2 1 2 1 ये लिख देंगे, ठीक है। फिर साथ में देखो ये वाला एलिमेंट माइनस का होता है तो माइनस का 2, इससे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 1 2 1 3 1 2 1, ठीक है। जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट आपका प्लस का होगा, और प्लस का अगर एलिमेंट होगा तो इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, तो क्या आ जाएगा आपका 3 2 2 2। अब देखो 2 क्रॉस 2 के ये डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, अभी 2 क्रॉस 2 का मैंने मेथड बताया था, वैसा आप इसे सोल्व कर सकते हो। देखो जो ये खत्म हो रहे हैं ना, जो मैंने बोला कि इससे ये खत्म, ये कैसे होते हैं, एक हम जनरल डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आ रही है बात समझ में। ये मैंने एक जनरल डिटर्मिनेंट बना लिया 3 क्रॉस 3 का, किसका बना लिया मैंने, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। इसे तो आप सोल्व कर लोगे ना, आप 2 क्रॉस 2 का ही इसे आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा, मैंने बताया था 2 क्रॉस 2 का। अब देखो मैंने जनरल जो डिटर्मिनेंट आपको ये बताया, देखो इसमें क्या इसका मीनिंग होता, ये जो A11 ये आपकी R1 है, तो मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू R1, अकॉर्डिंग टू R1। तो बेटा देखो जो ये वाला एलिमेंट है प्लस का होएगा, पहला एलिमेंट किसका, प्लस का, तो A11 लिख दिया मैंने प्लस का। तो इसका जो मीनिंग होता है ना A11 का, पहली रो पहला कॉलम, मैंने बताया कि हमेशा जो प्योरिटी दी जाती है पहला रो को दी जाती है और फिर कॉलम को दी जाती है। तो पहला क्या मतलब, पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम, काम खत्म हो गई, 4 एलिमेंट आपके बच गए, A22 A23 A32 और A33। आ रही बात समझ में। फिर अगला एलिमेंट देखो ये माइनस का है, तो देखो A12 ये माइनस का लिख लिया। अब बेटा इसका मीनिंग क्या, पहली रो दूसरा कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, देखो A21 A23 A31 और A33। आ रही बात समझ में। अब देखो लास्ट एलिमेंट क्या आपका है R1 का, ये प्लस का है तो ये वाला प्लस का ले दो, प्लस का A13। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा A21 A22 और A31 और ये A32। आ रही बात समझ में। तो ऐसा निकलता है, ये आप या तो इसे याद कर लो भाई, इस नियम को इस तरीके से याद कर लो, नहीं तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली फिर तो आप कर ही दोगे। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम 2 क्रॉस 2 के 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसे रफ कर रहा हूँ मैं पूरे को। अब क्या है ना, अब BCA में क्या नया है, ये तो 12th तक की बातें थी जो आपको आती भी होंगी थोड़ी थोड़ी। अब मान लो यही डिटर्मिनेंट, ऐसा ही कोई डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का, ऐसा ही कोई डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का, जो A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32 और A33। अब बेटा यहाँ ये बोले कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए और सोल्व आपको करना है सरस मेथड से। किससे करना है? सरस मेथड से करना है। जो आपकी देखिए एक्सरसाइज 1, जो आप अपनी एक्सरसाइज 1 निकालेंगे, अपनी बुक में निकाल लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 में जो 3 क्वेश्चन आपको दिए, तीनों के तीनों में यही बोला गया है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय रूल ऑफ सरस, बाय रूल ऑफ सरस। तो इस मेथड, ये मेथड क्या होता है, इस छोटे से एग्जांपल, इस जनरल उसमें मैं बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब रूल ऑफ सरस क्या होता है, देखो ये होता क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, जो ये आपकी जो C1 और C2 है ना, C1 और C2 को ऐसा लिख लो, A11, A12, ये C1 हो गई, ये C2 हो गई, ठीक है, A21, A22, A31 और A32, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना डायगोनल बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? डायगोनल। जैसे ये बन गया तुम्हारा ये वाला एक, आ रही बात समझ में? मतलब इन तीनों की क्या करनी है मेरे को? मल्टीप्लाई। क्या करनी है? तीनों की मल्टीप्लाई। इन तीनों एलिमेंट की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। देख लीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का अच्छा मेथड है और यहाँ बोला भी यही है। देखो तो A11 मल्टीप्लाई A22 मल्टीप्लाई A33, आ रही है जी बात समझ में? इसके बाद प्लस, फिर जो अगला वाला डायगोनल है, ये वाला अगला वाला, इस वाले डायगोनल की फिर सेम एज इट इज मल्टीप्लाई, प्लस के बाद A12 मल्टीप्लाई A23 मल्टीप्लाई A31, आ रही बात समझ में? फिर इससे अगला डायगोनल बनाइए, ये बन गया। तो ये वाला जो डायगोनल बना प्लस A13 मल्टीप्लाई A21 मल्टीप्लाई A23, आ रही है बात समझ में? तो इसमें 3 डायगोनल, आप देखो आगे डायगोनल बनेंगे नहीं ना, पीछे नीचे डायगोनल बन रहे, आ रही बात समझ में? तो ये मेरे 3 डायगोनल बने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत कर देना, अगर गलती होती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये 3 डायगोनल बन गए। अब 3 डायगोनल बनने के बाद 3 इधर से बने, 3 ही बेटा इधर से बनेंगे, 3 ही इधर से बनेंगे, आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल भी यहाँ पर वो मत करना है ना। देखो 3 अब यहीं से बन रहे हैं सेम, ये वाले मैं डार्क इससे बना देता हूँ, इधर के ये रहे, एक ही मेरा ये बन गया। तो यहां जो लगाते हैं इस ब्रैकेट के बाद, इस वाले ब्रैकेट के बाद लगाते हैं माइनस। क्या लगाते हैं? माइनस। फिर ब्रैकेट लगाना, ध्यान रखना, क्योंकि हमने पूरे का जो माइनस है वो कॉमन ले लेना, नहीं तो सबके साथ माइनस लिखते हैं, पूरे का माइनस कॉमन ले दिया, तो अभी हम सब इनको प्लस में लिखेंगे। तो A31 मल्टीप्लाई A22 मल्टीप्लाई A13 मल्टीप्लाई A13, आ रही बात समझ में? कर दी मल्टीप्लाई, ये लिख दिया। फिर प्लस लगाओ, अगला वाला डायगोनल देखो, अगला वाला डायगोनल आपका ये रहा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, अगला वाला डायगोनल ये रहा मेरा, आ रही है बात समझ में? तो देखो प्लस A32 मल्टीप्लाई A23 मल्टीप्लाई A11, आ रही है बात समझ में? A को 9 मत समझ लेना, A ही है ये, ठीक है। तो ये अगला वाला डायगोनल बन गया। अब देखो इससे अगला वाला डायगोनल, ये रहा आपका, आ रही है बात समझ में? प्लस A33 मल्टीप्लाई A21 मल्टीप्लाई A13, आ रही बात समझ में? और 3 क्रॉस 3 का जो वो डिटर्मिनेंट है वो सोल्व। बस इसमें आपको वैल्यू रख देनी है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में 110% इस रूल पे मिलेगा। देखो अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। या तो आप इस चीज को याद रख लो, अगर आप ऐसे याद रख सकते हो, अन्यथा ये बोला जो रूल रेगुलेशन है ये सीख लो बनाना, आ रही है बात समझ में? अब देखो इधर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी रूल पर, तो ध्यान दीजिएगा भाई, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए, देखो लाइट भग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको आएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 3 2 1 और 2 2 1, ये लिख लिया मैंने, ठीक है, जिससे पहले लिया था। अब बेटा इसको हमें करना है रूल ऑफ सरस के अनुसार ही, ठीक है। इसके अनुसार ही हमें इसे सोल्व करना। तो बेटा जो मैंने अभी बताया था आपको, C1 और C2 सेम एज इट इज लिख लो, 1 3 2 और 2 2 2, ये मैंने लिख लिया।
अब लिखने के बाद फिर वही मेथड जैसा हमने बताया था, ये डायगोनल बन रहा है सबसे पहला, लिख लो, इसे मल्टीप्लिकेशन करनी है उस अनुसार, ये 2 × 3। आ रही है बात समझ में? अगले वाला डायगोनल जो बन रहा है आपका प्लस 2 × 1 × 1, क्लियर है? इसके बाद देखो ये रहा अगला डायगोनल प्लस 1 × 3 × 2, क्लियर है वाली बात? उसके बाद देखो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस। अब माइनस के बाद फिर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर देना। फिर देखो जो इधर से डायगोनल बन रहे हैं, तो सबसे पहला डायगोनल आपका ये बन रहा है, देखो ये रहा, यहाँ 2 था आपका तो सबसे पहला जो आपका डायगोनल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, इस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं, 1 × 2 × 1 × 1, क्लियर है वाली बात? फिर अगला वाला डायगोनल देखो ये बन रहा प्लस 2 × 1 × 2, क्लियर है? अगला वाला डायगोनल देख लीजिए, ये बन रहा 3 × 3 × 2 3 × 3 × 2, ये आपका बन रहा, ठीक है? बस अब इसको कैलकुलेट कर दो और डायरेक्ट आपका रिजल्ट निकल के आ गया। आ रही बात समझ में? देखो सिंपल, 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 6 माइनस ये आपका 2 आ गया, ये आपका 4 आ गया और ये आ गया आपका 18, ठीक है? इनको ऐड कर दो, ये आपका 20 हो गया और माइनस ये क्या हो गया आपका ये भी आपका 24, तो रिजल्ट क्या है आपका -4, ठीक है? कैलकुलेशन देख लेना, वैसे तो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, बाय मिस्टेक कहीं कुछ हो गया हो तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो यहाँ देखो बिल्कुल इजी है, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है, 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए। बताओ इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना है। देखो एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछना, ठीक है? बट आपको प्यार दिखाना, आपको सपोर्ट दिखाना, देखो भीख नहीं मांग रहा, पर ये अगर आपको मजा आ रहा है ना तो बिल्कुल भाइयों वाला और बहनों वाला प्यार दिखाना है आपको अच्छे से। आ रही बात समझ में? तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट, ये आपका मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन दिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं, इसे रफ कर रहा हूं मैं। अगर कुछ पूछना हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है? तो इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों के तीनों बिल्कुल आसान है। पहले तो मैं तीनों ही क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। देखो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपको, ये भी डिटर्मिनेंट दे रखा 1 4 2 और अगला 2 5 3 3 6 4, ये पहला क्वेश्चन है। फिर देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही दिया गया, बस मैं नंबर थोड़े से बढ़ा दिए, 3 और 6 3 7 और 32 13 और ये 37। अगला दिया 10 4 और ये 11, ठीक है? और जो इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो भी सेम एज इट इज़ यही दिया, बस उसमें थोड़े साइन 3 5 माइनस का 2 और 2 1 और ये 6 और ये माइनस का 4 माइनस का 1 और ये 7, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन दिए, तीनों को ये बोल रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय रूल ऑफ सरस, कि इन तीनों को एक्सपेंड कीजिए, जो सरस का रूल होता है उसके अनुसार इनको एक्सपेंड कीजिए। केवल कहता कि इन्हें सोल्व करो, एक्सपेंड करो, सिंपल से। तो आप तो आसानी से जो आपने 12th क्लास में मेथड यूज़ किया था उससे आप आराम से कर सकते थे, पर यहाँ अगर उस रूल के अनुसार कह रहा है तो डायरेक्टली कर लो। देखो एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, रिजल्ट मिला लेना आप, ठीक है? और बाकी आप 2 क्वेश्चन ये ट्राई कर लेना, ठीक है? आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना भी सकते हो। तो पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो C1 और C2 सबसे पहले लिख लो यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख ली यहाँ पर। C1 और C2 सबसे पहले यहाँ लिख लो। अब इसको A मान लेते हैं। देखो बेटा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर बनाते हैं डायगोनल, थोड़े प्यारे से अच्छे से सुंदर से बना देंगे इस बार। 1 × 5 × 4 प्लस अगला डायगोनल अगर मैं बनाऊंगा, देखो यही मिलते हुआ ये बना दिया, 4 × 3 × 3 बना दिया, प्लस अगला डायगोनल बना दो यहाँ से, ये रहा 2 × 2 × 6। आ रही है बात समझ में? ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस आ जाएगा, ये पॉइंट याद रखना यार, अगर माइनस की बजाय प्लस आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग हो गया, चेंज हो गया, ठीक है? इसके बाद इधर से आते हैं बेटा, देखो सबसे पहला डायगोनल ये बना दिया,
3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस अगला डायगोनल बना दिया ये रहा 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है जी। फिर इससे अगला डायगोनल बना दिया ये रहा, बड़ा आसान है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। सिंपल कैलकुलेट कर दो, अब आंसर आपका सामने। 5 चौका 20 प्लस 4 तिया 12 चौका 48, वो 3 तिया 9 चौक 36, ठीक है, याद रखना ये। 6 दूनी 12 दूनी 24 माइनस, ध्यान दीजिएगा 5 2 ज़ा 10 और ये 30 हो गया, प्लस 18 प्लस 32। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर देखो 24 और 36 में अगर ऐड करता हूँ तो मेरा 60 हो गया, और ये 60 और कितना हो गया मेरा 80 हो गया, और माइनस अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ 32 और 18 तो ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। तो ये आपस में कट गए और आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। जो आपका पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है 0, जो कि मैंने मिला भी लिया, 0 ही आपका आंसर आ रहा है। काफी बार देखो ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चंस में जिनमें आंसर मैच नहीं होता है, पर आपको एक तरीके से बेसिक अच्छे से सीख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक अच्छे से सीख लो। आंसर अगर मैच नहीं भी हो रहा तो चलेगा, क्योंकि देखो क्या है ना, काफी ज्यादा बुक की मिस्टेक के द्वारा भी चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, ठीक है। तो ये बेटा इस पूरी एक्सरसाइज को हमने इस वाली वीडियो में कंप्लीट करा है। वीडियो में मजा आया तो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बैक टू बैक ऐसी वीडियो आती रहेंगी। नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें आपके हिट होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, या 4-4 या 6-6 नंबर के क्वेश्चन हिट होंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करवाई है, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, ये आप कर देना, और दोनों के आंसर कमेंट जरूर करना, दोनों के आंसर कमेंट कर देना। तो कमेंट करके भाई मेरे को लगेगा कि आप लोग ने वीडियो पूरी देखी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, कंप्लीट करवाएंगे, और एक तरफा दूसरी तरफा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत मत मानना, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और अच्छे लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।